जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। झारखंड की सियासत कब किस करवट बैठेगी ये शायद झारखंड को भी नहीं पता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि आज सुबह तक अटकलों का बाजार ये था कि चंद्र प्रकाश चौधरी और निर्मल महतो आजसू के सांसद और विधायक कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे। मीडिया में हर जगह ये खबरें चल रही थी कि ये दोनों अपना पाला बदलने वाले, केंद्र में चंद्र प्रकाश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसके साथ ही साथ निर्मल महतो भी बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन दोपहर होते होते इन चीजों को कैसे, इन अटकलों को कैसे विराम लगा, वो ये तस्वीर देखिए। पहले एक तस्वीर देखिए, ये आपको जो तस्वीर दिख रही होगी ये आजसू दफ्तर की तस्वीर है। रांची में आजसू दफ्तर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदेश महतो बैठे हैं, उनके ठीक बगल वाली सीट पर चंद्र प्रकाश चौधरी बैठे हैं। अब एक जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तो खारिज यहीं पर हो गई। निर्मल महतो को आप पहले ही सुन चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें कतई कोई सच्चाई है नहीं। लेकिन दाहिने साइड जो बैठे हैं, दाहिनी तरफ जो बैठे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के, ये चेहरा आप पहचानते होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये बदलाव कैसे हो गया। होना कुछ था, हो कुछ और गया। दरअसल ये शख्स दीपक महतो हैं जो जेएलकेएम के पूर्व महासचिव थे, लेकिन आज उन्होंने आजसू में घर वापसी की। अभी थोड़े दिन पहले आपने प्रवीण प्रभाकर को देखा, वो लौटे आजसू में, झारखंड आंदोलनकारी। दीपक महतो भी झारखंड आंदोलनकारी रहे, आजसू से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से वो आजसू में लौट आए हैं। जो कल तक, आज सुबह तक जेएलकेएम के साथ थे, अब वो आजसू के साथ हैं। तो तस्वीर कैसी बदली है ये देखिए आप। सुबह तक बातें कुछ और हो रही थी और दोपहर होते होते सारी अटकलें खत्म हो गई और चीजें बिल्कुल उसके विपरीत नजर आई। पहले दीपक महतो को सुन लेते हैं, जब उन्होंने आजसू की सदस्यता ली तो क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से, सुन लीजिए। हम शुरू से आजसू किए थे तो लगा कि हमको यहाँ आना चाहिए और झारखंड का भविष्य के ये फिर से हमको एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, तो मैं आया है। तो जहाँ थे बिखराव की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ मानते हैं, जहाँ थे और फिर अब आए हैं तो मजबूती देंगे, लेकिन नुकसान हो पाया क्या पार्टी को, बिखराव हुआ वोटों का? मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर वो जयराम जी अच्छा काम किए होंगे तो उनको वोट मिला, हमें खराब गया, हम मेहनत करेंगे अभी फिर से 29 के लिए हम तैयारी करेंगे। क्या विजन है, कैसे एकजुट करेंगे लोगों को? नहीं, पुराना तेवर मान रहे थे, वो कौन सा तेवर पुराना दौर एक सवाल बिल्कुल आपसे स्पष्ट है कि ऐसा क्या लगा कि आपको जयराम जी में पसंद नहीं आया, अब सुधीर जी आपको अच्छे लगने लगे? देखिए, वो चीज़ नहीं है कि सुदेश जी और जयराम जी के यहाँ बात हो रहा है। हम झारखंड के जिस भविष्य को लेके हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे नहीं कर पाते, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। मुझे अच्छा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम के बीच चुनाव आने में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा, मीडिया के कुछ लोग, कुछ ट्यूबर लगातार अपना पार्टी के लिए सुझाव आते रहा है। पार्टी का आकलन पार्टी से ज़्यादा हमारे कुछ बंधु लगातार कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से चीज़ें। मुझे नहीं लगता है कि एक कठिन दौर होगा, जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये लोग आपको देखेंगे, जो लोग इस तरह से भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो लंबे समय तक सस्टेनेबल जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत कारगर होता नहीं है। पक्ष जरूर रखा जाना चाहिए और जो परिस्थितियां बदल रही है या बदलेंगे, हम लोग पूरा कमिटेड हैं, हम लोग मुझे एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग को कभी क्या आया क्या गया, क्या पाए क्या खोए पर कभी चिंता हम लोग करते नहीं। तो सुना, वो ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम में वो थे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, जनता को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो नहीं जीत पाए। जिन्होंने अच्छा काम किया, जो जनता का विश्वास जीत पाए, तो वो चुन लिए गए। खैर, अब आते हैं दूसरी चीजों पर। इन सारी परिस्थितियों के बीच में चल क्या रहा है? क्या वाकई ऐसा है कि आजसू कमजोर हो रहा था? जो खबरें आ रही थी कि आजसू का अस्तित्व खतरे में है, आजसू अपनी जड़ें खोता जा रहा है, या फिर जेएलकेएम की जड़ें कुरेदने की कोशिश हो रही है? आपको याद नहीं है तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अभी 2 दिन पहले रजनी मुर्मू को आपने सुना होगा, महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव रही थी। उन्होंने जो आरोप लगाए फरजान और सुशील नाम के एक शख्स पर
कि कैसे ये धमकियां दी जा रही थी कि अगर आप धरने से नहीं हटी तो फिर आपका अश्लील वीडियो फोटो सब वायरल कर दिया जाएगा। तो ये 3-4 नाम उस वक्त सामने आए जो JLKM की तस्वीर जो छवि है उसको कैसे धूमिल कर दी गई इन खबरों के जरिए। वाकई इसका असर तो पड़ा होगा। लेकिन जो चीजें आजसू के बारे में कही जा रही थी कि जो खबरें आ रही हैं आजसू कमजोर हो रहा है, आजसू के साथ ये, आजसू के साथ वो, क्या इसका दूसरा पहलू आप JLKM के साथ देख रहे हैं? क्या जयराम महतो की पार्टी को कोई ऐसा है जो कमजोर करना चाहता है? क्या उन जड़ों को हिलाना चाहता है जिसके बूते पर जयराम आज झारखंड के स्टार बने हुए हैं? क्योंकि JLKM की ही खबरें आप देखिए ना, बातें हो रही थी कि बीजेपी में सन्नाटा है, बीजेपी बिल्कुल सुस्त हो गई है, बीजेपी में कुछ नहीं हो रहा है, आजसू भी वैसा ही है। लेकिन टूट जो एक दरार सी दिख रही है वो कहां अब नजर आ रही है आपको? चाहे वो फरजान हो, सुशील हो, या फिर रजनी मुर्मू हो, या फिर दीपक महतो हो। अभी तो ये 4-5 नाम आपके सामने ऐसे ही हैं। तो ये कोशिश किस तरफ है? क्या JLKM को कमजोर करने की कोशिश है, जयराम महतो को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर दूसरी तरफ जो अटकलों का बाजार चल रहा था, जो मार्केट में पूरी परिस्थितियां बनाई गई, जो खबरें चलाई गई, जो खबरें दिखाई गई, उसके पीछे का सच कहीं और छुपा है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अटकलें, अफवाहें, खबरें जो भी मीडिया में आ रही हैं, लेकिन जब सच्चाई धरातल पर चीजें नजर आती हैं तो वो कुछ और हो रही हैं। तो ये है झारखंड की राजनीति, जिसे समझना इतना आसान नहीं है। सुबह तक जो बातें किसी और के लिए थी, दोपहर होते होते वो सारी परिस्थितियां बदलती हैं, वो सारे चेहरे बदल जाते हैं, और आखिरकार अंत इस तरह से होता है कि JLKM में 2 दिन पहले जिस तरह की खबरें आई कि आपस में ही सिर्फ उटव्वल है, आपस में ही नेता एक दूसरे की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं, आज एक ऐसा शख्स जो रीढ़ कहा जा रहा था, पूर्व महासचिव दीपक महतो JLKM के, वो पार्टी को छोड़ देते हैं और आजसू के साथ आ जाते हैं। आजसू के साथ तो उनके ये कहें कि घर वापसी, वो पहले भी पुराने साथी रह चुके हैं। कुल मिलाकर ये है कि जयराम महतो को एक बार सोचना पड़ेगा कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसे देखने की बजाय अपना घर कैसे संभाले, क्योंकि अगर घर ही नहीं रहेगा तो आप ठिकाना कहां ढूंढेंगे? जरूरत है इस बात की कि क्या वाकई JLKM में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसे ठीक से समझा जाए, इसे उस कमजोर कड़ी को ढूंढ कर निकाला जाए जहां से जड़ों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है JLKM पार्टी की। चलिए, आपके मन में क्या है इन खबरों को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। कोशिश होगी हम और भी कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते रहें, लेकिन ढेर सारा प्यार और विश्वास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्यार ऐसे ही लौटाते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर करें। फिलहाल जोहार, नमस्कार।